आज हम भारित मूल्यानुपात रीति के अंतर्गत लैस्पेयर, पाशे और फिशर ने सूचकांक किस तरीके से दिए हैं और सूचकांक को ज्ञात करने की क्या विधियां बताई हैं उसके बारे में बात करेंगे। एक उपभोक्ता के द्वारा जिन वस्तुओं का उपभोग किया जाता है वे सभी समान महत्व की नहीं होती हैं। कुछ वस्तुओं पर उपभोक्ता के द्वारा ज़्यादा धन खर्च किया जाता है, कुछ वस्तुओं पर कम खर्च किया जाता है और इसीलिए भारित सूचकांकों के द्वारा हम सभी वस्तुओं को अलग अलग भार देते हुए यानी उसको अलग अलग वेटेज देते हुए कीमतों में परिवर्तन के प्रभाव को देखते हैं। क्योंकि कभी भी इंडेक्स नंबर जिसे हम सामान्य तौर पर कह देते हैं कि कीमतों के बढ़ने और घटने के बारे में बताता है, पर जो सूचकांक है वहाँ हम मात्रा को भी ध्यान में रखते हैं और उसके बाद परिवर्तन को देखते हैं। भारित समूही रीति में वस्तुओं की मात्रा को भार के लिए प्रयुक्त किया जाता है और ये मात्राएं दो तरीके से हम समझते हैं, एक प्रचलित वर्ष की मात्रा और एक आधार वर्ष की मात्रा। ठीक जैसे प्रचलित वर्ष की कीमत और आधार वर्ष की कीमत। प्रचलित वर्ष की कीमत और मात्राओं को हम कहीं कहीं आप चालू वर्ष या वर्तमान वर्ष लिखा हुआ भी होता है, लेकिन जो प्रेजेंट ईयर है अभी का, उसे हम क्या कहेंगे, प्रचलित वर्ष या जिसकी कि हम कीमत और मात्रा दोनों ही देखते हैं और जिसे हम 1 से दर्शाते हैं। जैसे P1 अगर लिखा है तो इसका मतलब वर्तमान वर्ष की कीमत है और 0 से जिसे हम दर्शाते हैं वो आधार वर्ष से संबंधित होता है। और इन के आधार पर यानी भार देने के बाद जो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जिसके माध्यम से हम सूचकांक ज्ञात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लैस्पेयर के सूत्र के बारे में। लैस्पेयर ने आधार वर्ष को भार मानकर सूचकांक ज्ञात किए हैं। अब आधार वर्ष को भार मानने का मतलब है, आप यहाँ देख सकते हैं P01 यानी जो सूचकांक है वो कितना है। लैस्पेयर के सूत्र में सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0, यानी सबसे सिंपल है कि P01 का मतलब होता है P1 बाय Q P0। तो ऐसी स्थिति में यदि भार की हम बात करते हैं Q की, तो Q दोनों ही में क्या लिया है, आधार वर्ष का लिया है, यानी मात्रा हमने किसकी ली है, आधार वर्ष की ली है। अर्थात आधार वर्ष को भार मानकर लैस्पेयर ने अपना सूचकांक का सूत्र दिया है और जिसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सूचकांक ज्ञात हो जाएगा। इसके विपरीत पाशे ने वर्तमान वर्ष को भार दिया है, यानी वो वेटेज किसको देते हैं, वर्तमान वर्ष को। तो आप देखिए यहाँ सूत्र में केवल इतना चेंज हुआ है, P01 जो है वो सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 में आप देखिए फर्स्ट जो P1 है और अपॉन P0 सेम है ऊपर में, लेकिन यहाँ भार जो दिया हुआ है नेक्स्ट, यहाँ लैस्पेयर के सूत्र में Q0 को भार दिया गया है, जबकि पाशे के सूत्र में यहाँ भी Q1 है और नीचे भी Q1 है, यानी वर्तमान वर्ष को भार दिया गया है। तो लैस्पेयर और पाशे के सूत्र में यही अंतर है कि लैस्पेयर आधार वर्ष को वेटेज देकर सूचकांक ज्ञात करते हैं और पाशे वर्तमान वर्ष को वेटेज देकर सूचकांक ज्ञात करते हैं। अब हम इसके आगे बात करेंगे फिशर के सूत्र की। फिशर का सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके में हम आगे डिटेल में भी इसके बारे में पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट क्लास में। और इसमें उन्होंने प्रचलित यानी वर्तमान वर्ष और आधार वर्ष दोनों ही मात्राओं के आधार पर भार देकर सूत्र के माध्यम से समान सूचकांक को ज्ञात
किया है, जिसमें सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। यानी आप देखिए यहाँ सूत्र में एक बार ये जो सूत्र है आपका, ये बिल्कुल लेस्पेयर के सूत्र जैसा है ये हिस्सा, और ये जो हिस्सा है वो किसका है, पाशे के सूत्र जैसा है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने दोनों में भार किसको दिया है, इसमें भी Q0 को दिया है और इसमें किसको दिया है, Q1 को दिया है। लेकिन इन्होंने इसका गुणोत्तर माध्य ज्ञात किया है और उसके आधार पर सूचकांक को फिशर ने ज्ञात करने का प्रयास किया है। अब इसको हम उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है आपके पास कि निम्नांकित समंकों से लेस्पेयर पाशे के सूत्रों का प्रयोग करके भारित समूही रीति के द्वारा सूचकांक ज्ञात करिए। तो हम लेस्पेयर पाशे और फिशर का सूचकांक भी इससे आप ज्ञात कर सकते हैं। आधार वर्ष और चालू वर्ष, वर्तमान वर्ष या करंट ईयर जो भी आप कहते हो, वो आप इसको समझ सकते हैं कि जिसकी कि हम बात कर रहे हैं। आधार वर्ष में मूल्य को P0 कहा है, आधार वर्ष की मात्रा को Q0, वर्तमान वर्ष की मूल्य को P1 और मात्रा को Q1, यानी चालू वर्ष की मूल्य कितना है P1 और मात्रा कितनी है Q1। ये आपको इस तरीके से दी हुई है। तो इस सूत्र में इसमें हम सूत्र के माध्यम से लेस्पेयर का पाशे का सूचकांक ज्ञात कर सकते हैं। तो आपने क्वेश्चन अपना आप इस तरीके से लिख सकते हैं और उसके बाद जो लेस्पेयर है उसके सूत्र में आपको किसकी ज़रूरत है, सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए फॉर्मूला को कि P1 और Q0 की ज़रूरत है और P0 और Q0 की ज़रूरत है। पाशे का ज्ञात करने के लिए P1 Q1 और P0 Q1 की आवश्यकता, सिग्मा Q1 की आवश्यकता होती है हमको। तो इस सूत्र में रखने के लिए हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे P0 Q0, फिर P1 Q0, P0 Q1 और P1 Q1 ज्ञात करेंगे। तो इस तरीके से P0 आप यहाँ देखिए, ये P0 है और ये Q0 है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12। फिर यहाँ 5 इंटू 4 करेंगे तो 20, 7 इंटू 2 करेंगे तो 14, 2 इंटू 3 करेंगे तो 6। ऐसे हमको P0 Q0 ज्ञात हो जाएगा। ठीक वैसे ही P1 Q1 में P1 को Q1 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 इंटू 2 ये 12 आएगा। फिर 6 इंटू 4 24 आएगा, 9 इंटू 2 18 होगा और 1 इंटू 5 ये। तो इस तरीके से आप P1 Q1 ज्ञात कर लेंगे। आपको P1 Q0 ज्ञात करना है तो ये P1 है और ये Q0 है, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। P1 Q0 तो 6 इंटू 3 तो आपका कितना हो जाएगा 18, फिर 6 इंटू 4 24, फिर 9 इंटू 2 18, 3 इंटू 5 3 इंटू 1 सॉरी 3 इंटू 1 आपका हो जाएगा 3। ठीक वैसे P1 P0 Q1 ज्ञात करने के लिए ये P0 है और ये Q1 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 4 इंटू 2 तो कितना होगा 8, फिर 5 इंटू 4 वो होगा 20, 7 इंटू 2 14 और 2 इंटू P1 आपको करना है तो 2 इंटू 5 वो आपका होगा 10। तो इस तरीके से हम और इनको आप सिग्मा जोड़ दीजिए, इसको 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 और इनको क्रमशः इन सारी टेबल्स को जोड़ देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, सिग्मा P0 Q0, सिग्मा P1 Q0, सिग्मा P0 Q1 और सिग्मा P1 Q1 हमको प्राप्त हो जाएगा। और इसे हम सूत्र में रखकर बहुत आसानी से लेस्पेयर और पाशे
और साथ ही फिशर का जो सूचकांक है वो भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर P0 आधार वर्ष की कीमत है, P1 वर्तमान वर्ष की कीमत है, Q0 आधार वर्ष की मात्रा है और Q1 वर्तमान वर्ष की मात्रा है। लैस्पेयर का यदि हमको गुणांक ज्ञात करना है तो यहाँ हम सूत्र में उस फॉर्मूले में रख देंगे वैल्यूज़ को और लैस्पेयर का सूत्र ज्ञात कर लेंगे। तो लैस्पेयर से यदि हम सूचकांक निकालते हैं तो कितना आ रहा है आपका सूचकांक, सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0, तो वो आएगा आपका इंटू 100, तो वो आपको मिलेगा 121.15। ठीक वैसे ही यदि हम पाशे के सूत्र से सूचकांक को ज्ञात करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो आपका इस तरीके से होगा, सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1 इंटू 100, वो होगा आपका 113.46 होगा। और इस तरीके से लैस्पेयर और पाशे के सूचकांक हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम इसमें फिशर का सूचकांक भी ज्ञात करते हैं तो ऐसे में फिशर के सूचकांक में हम लैस्पेयर के सूचकांक और पाशे के सूचकांक को एक तरीके से मल्टीप्लाई करके उसमें उसका रूट निकालते हैं, तो वो किसका सूचकांक आता है, फिशर का सूचकांक ज्ञात हो जाता है। ये फिशर का जो सूचकांक है ये भी आपका, इसको भी हम लिखेंगे P01। P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0, यानी एक बार हमने किसका आधार वर्ष को भार दिया और अगली बार नेक्स्ट में हमने वर्तमान वर्ष को भार दिया और इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके उनका रूट निकाल दिया, तो इससे हमको फिशर का सूचकांक ज्ञात हो जाता है। और फिशर का सूचकांक कितना होगा, 117.24। तो यहाँ आप देखिए पासे और लैस्पेयर के सूचकांक जितने भी हैं उसके बीच में कहीं फिशर के सूचकांक का मूल्य आया है। जहाँ पाशे का सूचकांक 113.446 है और लैस्पेयर का सूचकांक 121.15 है और इनके और फिशर का सूचकांक 117.24 है। तो इस तरीके से हम लैस्पेयर, पाशे और फिशर का सूचकांक ज्ञात कर सकते हैं। सामान्य तौर पर फिशर के सूचकांक को आदर्श सूचकांक भी कहा जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना इस बात को कि यदि कभी हम आधार वर्ष को भार मानते हैं और कभी वर्तमान वर्ष को, तो यदि हम आधार वर्ष को भार मानते हैं तो वर्तमान वर्ष नेगलेक्ट होता है एक तरीके से, उससे हम वेटेज नहीं दे रहे हैं और वर्तमान वर्ष पे देते हैं पाशे के सूत्र के अनुसार, तो हम आधार वर्ष को कहीं ना कहीं ध्यान में नहीं रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि देखा जाए तो फिशर का सूचकांक एक आदर्श सूचकांक कहा जाता है, जिसमें उन्होंने आदर्श आधार वर्ष और वर्तमान वर्ष दोनों ही को भार देकर सूचकांक ज्ञात करने का प्रयास किया है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिशर के सूचकांक की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कभी आपसे पूछे जाते हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।